हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। आज हम आपके लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्जामों के पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था, जो अकबर और बरहिंदो के साथ हुआ था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो गंगा, डेन्यूब, पोटोमैक, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह असम राज्य में है, स्थित है यह नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है या किस राज्य पर स्थित है? तो असम आपको बताना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजक रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और जब आपको पूछे मत्स्य उत्क्रांति का, तो आपको मत्स्य क्रांति का पूछे तो आपको मछली उत्पादन से लिख देना है, दूध का दूध और फल का आपको लिख लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, आपको सभी तरह से तैयार रहना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए एवं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका हो जाएगा शतरंज से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डियों में 11, 9, 7, 4। तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल्ड जल्ड मरुस्थल मरुमध्य किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ में तो किसने किया था? तो किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है। ये लखनऊ के सेनापति, इसके जो लखनऊ नेतृत्व था, लखनऊ के सेनापति कैपबेल थे। आपको ये भी याद रखना है, पूछ सकता है लखनऊ के, मतलब कि 1857 का विद्रोह के समय लखनऊ के सेनापति कौन थे? तो कैपबेल। आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक विजयालय सिंह विष्णु चंद्रदेव दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के जनक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है महर्षि गौतम, महर्षि कपिल और महर्षि बद्रायण और महर्षि जैमिनी। तो चौथा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महर्षि जैमिनी। आपको करेक्ट याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जापान देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कंगारू, बाघ, आइबिस, गंजा, ईगल। तो आइबिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपको ये भी पूछ सकता है जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना, बार बार काफ़ी ऐसे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेत कृपलानी। तो सरोजनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला थी, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम राज्यपाल महिला में कौन थी? तो आपको सरोजनी नायडू लिख लेना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जो महासचिव हैं वो एटोनिया गुतरेस है। ऑप्शन के हिसाब से आपको ही बदल जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम्बाकू में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुनैन, थीन, कैफीन और निकोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोटीन, चौथा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ की संकलन कर्ता कौन है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा है गुरु अंगद, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो इसका चौथा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। आपको ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम धर्म के संस्थापक संचालनकर्ता कौन है, तो आपको क्या करना है, गुरु नानक। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रख लेना है, नोट कर लेना है कहीं पर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो जो भारत के किस अनुसूची में किया गया है, तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। पूछेगा 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान दिवस कब मनाया जाता है, कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो एक क्वेश्चन रह गया था 16वां चूक गए थे, तो ये क्वेश्चन 16वां है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से अपनाया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। जो इसका संशोधन है वो होता है संसद के द्वारा। जो भारतीय संविधान का संशोधन है उस संसद के द्वारा होता है। इसे आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से अपनाया गया या किस अनुच्छेद के तहत इसे अपना लागू किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 आपको याद रख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रासलीला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जो रासलीला वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ सकता है, आपको ऐसा पूछते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आपको लखनऊ याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, फिर जो थर्ड है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो आपको सिक्किम याद रख लेना है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था। तो जो महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ये याद रख लेना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। जो कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिथोफाइट। आपको याद रख लेना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, लिएंडर पेस, माइकल फेल्प्स। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। ये तेरह। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलाना, ऊर्ध्वपातन। तो इसका चौथा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल उदाहरण है। तो शुष्क सेल का उदाहरण प्राथमिक सेल है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, और फिर जो है नेक्स्ट कांच से गुजरने पर, निर्वाता से गुजरने पर। तो कांच से गुजरने पर वायु की गति न्यूनतम होगी, प्रकाश की। आप देखते हैं जब भी कोई कांच को धर दिया जाता है तो प्रकाश की गति रुक जाती है, मतलब कि उल्टा लौट जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। आपको ऐसा कुछ याद रख लेना। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन ताड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो जो ताड़ित चालक हैं वो लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। तो तांबे का बना होता है ताड़ित चालक, अर्थात कापर का। आप कापर भी ऑप्शन दे सकता है, आपको घबराना नहीं है, तांबा कापर एक बात है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र का काम डायनोमे के कार का उल्टा होता है। तो इसका हो जाएगा ट्रांसफार्मर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर। तो मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो मापा जाता है, फल्क 100 मीटर, फल्क 100 मीटर। चौथा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। तो नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का जो कोण है वो होता है 0 डिग्री। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। तो जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देवताल झील किस राज्य में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, करेक्ट आंसर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है चोल गंगादेव, कृष्ण प्रथम, यति केसरी, नरसिंह वर्मन। तो यति केसरी ने करवाया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, कपिल देव। तो कपिल देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कपिल देव हैं वो 1983 में प्रथम विश्व कप पुरस्कार जीतवा चुके हैं अपनी टीम में मेंबरशिप होकर। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। तो जो क्रोमोसोम की खोज वो की थी हाफ मिस्चर चौथा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्रोमोसोम की खोज की थी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। तो जो 2000 जनगणना के अनुसार सबसे लिंगानुपात हरियाणा का था। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये भी पूछ सकता कि 2000 जनगणना के 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में था तो आपको लिखना है केरल। ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जब को आपको अधिक पूछे तो कम अक्षर वाले आपको करना है और ज़्यादा का पूछे तो कम का पूछे तो ज़्यादा। तो ठीक है, आपको ऐसा कुछ याद रख लेना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक बात आपको ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा की राजधानी। तो आपके हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। ठीक है, आपको ये भी याद रख लेना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। जो रूस की संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो रूस की संसद को डायूमा के नाम से जाना जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो 37वां क्वेश्चन है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो जो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक वो थे शंकराचार्य। आपको अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ऑफ डेस्टिनी के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैन ऑफ डेस्टिनी के रूप में किसे जाना जाता है, नेपोलियन को। ये फ्रांसीसी क्रांति के एक महान अध्यक्ष है। आपको ये भी याद रखना है कि नेपोलियन कौन है। तो फ्रांसीसी क्रांति के एक महान नेता थे, अध्यक्ष नहीं नेता थे, सॉरी। जो इनके पिता कौन थे, क्लोरो बोनापार्ट। ठीक है, आपको ये भी याद रख लेना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए एवं अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सकें। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो जो पोलियो के टीके की खोज जॉन्स ई सल्क ने की थी। फिर इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।